हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक के वन लाइनर के करंट अफेयर के यहाँ पे जो हमारी सीरीज आई है वार्षिकांक 2022 के लिए ये जो टीका की, तो उसके जो यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो भी बीपीएससी है, सीडीपीआई है, यूपीपीएससी, जीपीएससी, बिहार एसआई, जो आपका मेंस है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, बीएड, अदर जो भी एग्जाम्स आपके हैं जहाँ पर भी करंट आते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चक्कर में ना रहेंगे कि केवल जो है बड़े एग्जामों के लिए, सभी आपके छोटे या बड़े एग्जाम जहाँ पर भी करंट अफेयर आता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ेंगे वन बाय वन, सभी पॉइंट्स को देखा जाएगा। तो आपके यहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है मार्च 2021 की। तो मार्च 2021 में आपका दे रखा है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव की प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा पुल बनाया जा रहा है? मैत्री सेतु। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैत्री सेतु, भारत और बांग्लादेश। यह पुल फेनी नदी पर बन रहा है, 1.9 किमी लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वेड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। वर्चुअली का मतलब जो है वहाँ पर जो है शारीरिक रूप से जो है कोई वहाँ पर उपस्थित नहीं था। क्वेड के 4 सदस्य देश कौन कौन है? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और स्थापना इसकी कब हुई? 2007 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है। अब ये जीनोम मैपिंग क्या है इसमें थोड़ा सा देखेंगे। इससे समुद्री जीवों में मौजूदा पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अल सल्वाडोर उत्तरी अमेरिका में पड़ता है को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। उत्तरी अमेरिका का ये देश है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका इप्सा के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई। नॉर्वे में दुनिया का पहला शिप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया गया। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा। यह जो है 1.7 किमी लंबी होगी। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया। विषय पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अमेरिका सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक जो है भारत का शेष तेल मतलब सबसे ज़्यादा जो है तेल हम कहाँ से लेते हैं? इराक से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अफ्रीकी हाथी के समकक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। मतलब उसको जो है रेड लिस्ट की सूची में यहाँ पे डाल दिया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग की बैठक 2 वर्षों बाद 23 से 24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते में शामिल हो गया है। वर्तमान में 90 से अधिक देश ISA यानी इंटरनेशनल आपका जो सोलर सिस्टम आपका है, ठीक है, अथॉरिटी में शामिल है। ISA की स्थापना जो है भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को क्या करना है? बढ़ावा देना है। रूस ने बैकाल झील में बैकाल GVD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रॉन को खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरी झील है, जिसे रूस का गैलापेगोस कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस तंजानिया की राजधानी दुशांबे में इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। तो ध्यान रखना, इसमें भारत के जो है कौन शामिल हुए? तो विदेश मंत्री। स्वेज नहर एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो आपको ध्यान रखना है मेडिटेरियन सी और आपका रेड सी। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है 1869 में खोला गया था। 193 जो है इसकी डिस्टेंस, वो भी आपको ध्यान रखना है किलोमीटर में। विश्व का 12% से अधिक व्यापार जो इस जलमार्ग से होता है। तो बड़े एग्जामों के लिए आपका सीधे जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस बना के ऐसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह जहाज़ ताइवान की कंपनी एविगिवन मरीन जहाज़ का यहाँ पे जो कंपनी बनाने वाली उसका नाम याद रखना। एक कंटेनर पोत जो जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर लंबाई रही है, जो जहाज पोर्ट उसमें फंसा हुआ था। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगजेंटर के 7000 से अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि मुफ्त प्राप्त होगी।
26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। अब इसमें हुआ कि कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए हैं। भारतीय कंपनी प्रेमस बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरोमोड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, पर विश्व के सबसे बड़े बांध का परियोजना निर्माण की मंजूरी दी है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। तो यहाँ पे हमारे जो है मार्च के खत्म हुए। अब अप्रैल के क्वेश्चन से देखेंगे। अप्रैल है, रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया है जिसे कार्निवैकाव नाम दिया गया है। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया, जिसमें कौन नाम है? नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया। अब यहाँ पे RCEP में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य। इसके यहाँ पे जो है इस समझौते में नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस विश्व धरोहर में अभी हाल ही में जो है आपकी आग लगी थी, या जो है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो है कौन से देश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में सांस्कृतिक शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप संस्कृति शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला न्यूजीलैंड विश्व का कैसा है? पहला देश है। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पड़ता है। फ्रांस ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को सजा का प्रावधान है। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लास्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पौधे को नाम ध्यान रखना है ट्रिलियम, ठीक है, हिमालयन ट्रिलियम। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। ईट 2025 पहल। WHO ने 25 देशों का चयन किया जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे जो है ईट 2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। तो ये पहल जो है उसका नाम आपको याद रखना है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया। विषय इसका क्या रखा गया? थीम इसका जो रखा गया है वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत ने और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है। तो यहाँ पे एक आप समझ सकते हैं कि मिशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कब शुरू किया गया है, किसके साथ शुरू किया गया? भारत और अमेरिका के द्वारा जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030। आगे है, यूनाइटेड किंगडम ने डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन है ठीक है बनाने की घोषणा की है। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत ने की। बैठक की अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई है और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की है। तो ध्यान रखना है RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अमेरिकी सदन ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया, जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया था। अब आपके यहाँ पे मई के, यूनाइटेड किंगडम UK पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति से ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। देखिए यहाँ पे जो है चालक रहित मतलब जिसमें जो है ड्राइवर नहीं रहेगा तो भी आप गाड़ियों को चला सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड में। भारत तथा रूस 2+2 वार्ता मंत्रिय स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हुए। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश बन गया, पहला गैर स्क्वाड देश जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपका किसके साथ किया गया है? भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस के साथ। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है।
पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। यह पुल पेवा नदी, ध्यान रखना पेवा नदी को, इस पर जो है अरोका आपका जो है सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, जिसकी लंबाई 516 मीटर है, ऊंचाई जो है 175 मीटर। भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? लंदन, यूके में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। इस वायरस की खोज 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। 11 से 12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगारकारी समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई करके क्या बनाया भाई? रिकॉर्ड बना दिया है 25वीं बार। अब यहाँ पे आपका आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM2 2018 में जर्मनी में, ASM1 2016 में USA में आयोजित की गई थी। पहला जो ASM2 है वो 2018 जनवरी में, और यहाँ पे सेकेंड वाला है, और जो पहली थी वो 2016 USA में की गई। भारत ने 2013 ईस्वी से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षण का दर्जा प्राप्त किया है। किसका पर्यवेक्षण का दर्जा यहाँ पे प्राप्त किया है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आगे दे रखा है P4G समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030। दक्षिण कोरिया की मेजबानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। वर्ष 2021 में यूएन द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑर्गन ट्री, देखिए ऑर्गेनिया यहाँ पे रखा गया है, तो ऑर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई, जन्म दर में कमी के कारण। देखिए अभी तक क्या था कि वहाँ पे जो है आपका 1 से अधिक होने पर समस्या हो जाती थी, ठीक है। 2 यहाँ पे जो 2 था, तो काफ़ी यहाँ पे जो है लोग बच्चे ही नहीं पैदा करते, तो जन्म दर में जो है काफ़ी कमी आने लगी थी इससे। तो अब यहाँ पे जो है 3 बच्चे की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपियन आयोग ने की है। कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण गोमा शहर को खाली कराना पड़ा। आगे है, हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही त्यांग इन होंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई कितने समय में की है? 26 घंटा में ही कंप्लीट कर दी है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अब जो करंट के हिसाब से आप जितने भी आपके यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं तो उनको आप करंट के हिसाब से लिख के जाएंगे। लक्ष्य क्या रखा गया था? मलेरिया को 2030 तक 35 देशों में समाप्त करना तथा मृत्यु दर में जो है 90% तक कमी लाना। आगे आपके जून के यहाँ पे क्वेश्चन हैं। कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 में तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। जापान ने भारत में वैक्सीन भंडार के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के लिए निर्माण हेतु $10 मिलियन की सहायता प्रदान की। भूटान में कर प्रशासन के मजबूत करने हेतु भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल है। तो ध्यान रखना, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट यहाँ पे बॉर्डर्स एक किसकी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और यहाँ पे जो है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन दोनों की जो है संयुक्त रूप से एक पहल बनाया गया, ठीक है। लंदन स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोलंबिया में दुनिया की सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। सभी ज्ञात प्रजातियों की जो है संख्या वहाँ पे कितनी है? 20%। भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की सूची में शीर्ष में रहे हैं। दूसरा स्थान बिल एंड मिलिंडा गेट्स सर्वाधिक दान करने वाले व्यक्तियों की सूची को, ठीक है, सर्वाधिक जो दान करने वाले यहाँ पे व्यक्तियों की सूची है उसमें सबसे ज़्यादा जो है ऊपर कौन रहे? जमशेदजी टाटा। दूसरे नंबर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान की, जिसे लैम्डा नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका से यहाँ पे मानी जाती है। अनकर्ड
द्वारा जारी विश्व यहाँ पे वैश्विक निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। यूएसए सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो भारत का आपको याद रखना है और जो पहले नंबर पे उसका आपको याद रखना है। बोत्सवाना के जवानिंग खदान में देबस्वाना डायमंड कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है ताकि विदेशों में पर्यटन तथा यात्रा को पुनः शुरू किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के 2 वेरिएंट का नामकरण किया, जिसे कप्पा तथा डेल्टा नाम दिया गया है। और जो दूसरे जगहों पे मिले हैं यानी दूसरे देशों में उनका नाम क्या है, जैसे ब्रिटेन में उसको अल्फा नाम दिया गया, दक्षिण अफ्रीका में बीटा दिया गया, ब्राज़ील में गामा दिया गया। तो भारत में जो है कप्पा और डेल्टा, उनको ध्यान रखना है आपको। आगे जर्मनी कंपनी वेन ने भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीली तरबूज की किस्म लॉन्च की। येलो गोल्ड 48 नाम दिया गया है। ब्रिक्स देशों का ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की ओर से एनटीपीसी लिमिटेड ने मेजबानी की। इस कार्यक्रम में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार साझा किया गया। मिशन इनोवेशन 2.0 भारत सहित 23 देशों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य यहाँ पे एक उद्देश्य है कि 1 दशक में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करना, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर बल देना है, जोर देना है। मिशन का पहला चरण जो है 2015 में पेरिस समझौते के दौरान शुरू किया गया था। अब यहाँ पे जो है दूसरा वाला देख सकते हैं आप, 2021 में शुरू किया गया है। रूस की सरकार ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व अमेरिका 2020 में इस संधि से अलग हुआ था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक दूसरे से सैन्य बलों की जानकारी साझा करती है। डेनमार्क सरकार ने लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी है। इस द्वीप का विस्तार 2.6 किलोमीटर स्क्वायर तक हो चुका है। इस द्वीप के निर्माण से लगभग 35,000 लोगों को आवास उपलब्ध हो जाएगा। रोजगार आधारित आप्रवासी वीजा पर प्रत्येक देश की सीमा को खत्म करने के लिए अमेरिकी के सदन में कानून पेश किया गया, जिसे ईगल एक्ट कहा जाता है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रेड टूरिज्म लाल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अर्थात लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रेड टूरिज्म में ध्यान दीजिएगा, आपका चीन से संबंधित है। अगर चीन के जियांगसू प्रांत में H10N3 बर्ड फ्लू का पहले मामला सामने आया है, जो इंसानों में पाया गया है। आगे है चीन के झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन। देखिए यहाँ पे जो है झांग होंग, ये जो है एशिया के जो है पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो वहाँ पर एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। गूगल ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल के निर्माण की योजना बनाई। इस केबल का नाम फर्मीना रखा गया। यह यूएसए को अर्जेंटीना से जोड़ता है। तो ध्यान रखेंगे फर्मीना क्या है, या जो है एक केबल है, ठीक है, अंडर सी वाटर के अंदर। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से 12 से 13 जून के मध्य किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन के संपर्क आउटरीच सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पृथ्वी एक स्वस्थ का मंत्र दिया। अब यहाँ पे जो थीम रखी गई है, थीम है बुल्ड बैक बेटर। वर्ष 2022 में जर्मनी द्वारा अध्यक्षता की गई, मतलब यहाँ पे की जाएगी तो 2021 के हिसाब से, लेकिन अब करंट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 2022 में इसकी अध्यक्षता जो है जर्मनी के द्वारा की गई। भारत को 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ध्यान रखना है भारत को चुना गया है, तो इसलिए आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 जून से इजराइल सरकार ने मास्क लगाने के लिए नियम को समाप्त कर दिया। इस प्रकार कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है। 15 जून 2021 को UNCCD COP14 मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष वोल्कान बोजाकी द्वारा किया गया। तो 75वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका भी आपको नाम ध्यान रखना है, और इसकी जो अध्यक्षता की गई किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप जुलाई का देखते हैं कि जुलाई के यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो अब जुलाई की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई के आपका यहाँ पे WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया है। विश्व स्तर पर 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान किया है। ध्यान रखना है 40 देशों को। जुलाई 2021 में वैश्विक स्तर पर कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का वर्चुअली आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य
स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकाकरण का विस्तार करना। नवंबर 2021 में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया। आपको स्थान याद रखना है। इस वर्ष सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी पर सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान हेतु सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना, यहाँ पे नए जो है एक आपका अवार्ड की स्टार्टिंग की गई है। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड में दर्ज किया गया। इसकी ऊंचाई जो है 21.16 मीटर है। 9 से 10 जुलाई को तीसरा G20 देशों के वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई? इटली के द्वारा की गई। ध्यान रखना है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इटली। इसमें भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने भाग लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के तिबिलिसी, जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित किया या उसका अनावरण किया है। जुलाई 2021 में इटली के अध्यक्षता में G20 के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2021। यह रिपोर्ट FAO, WFP, WHO, यूनिसेफ तथा IFAD द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई। 2020 में दुनिया में 720 से 811 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं। 2019 की तुलना में 161 मिलियन अधिक और सर्वाधिक भूख आबादी एशिया में 418 मिलियन। आगे नेपाल ने भोजपुर तथा शंखुवासभा जिले के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भारत के साथ $1.3 बिलियन का समझौता किया। यह परियोजना अरुण नदी पर होगी। इसकी क्षमता जो है 679 मेगावाट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भूटान में डिजिटल भुगतान भीम UPI, देखिए यहाँ पे कहाँ पे किया गया? भूटान में, की शुरुआत की। इससे भूटान जाने वाले व्यापारियों तथा पर्यटकों को लाभ मिलेगा, साथ ही दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर में दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया। इस परियोजना से 60 मेगावाट और फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण हुआ। सिंगापुर ने 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन को 4 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ब्लू ओरिजिन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस ने अपने रॉकेट न्यू शेपर्ड के जरिए अंतरिक्ष की पहली सफल यात्रा की है। इस यात्रा में 4 व्यक्ति शामिल थे। इसमें सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति वैली वंक, सबसे कम उम्र के छात्र ओलिवर डेमन थे। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का निर्माण किया गया। इस पुल को डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विकसित किया गया। उज्बेकिस्तान की मेजबानी में ताशकंद में मध्य और दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के मध्य जो है सम्मेलन किया गया 2021 का। भारत की ओर से इस सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया था। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में SCO, यहाँ पे जो है संघाई संगठन की बात की जा रही है, देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें क्या किया? भाग लिया है। यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस के प्रसार के कई मामले सामने आए हैं। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित जल तथा भोजन करने से फैलता है। इंग्लैंड में स्थित लिवरपूल शहर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया है। लिवरपूल को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा समुद्री इतिहास के कारण 2004 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखना, इसको बाहर किया गया। शामिल करने वाले को तो आप याद करते थे, लेकिन अब यहाँ पे बाहर कौन किया गया उसको भी याद रखना है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2021 के लिए 29 जुलाई को अर्थ ओवरशूट डे घोषित किया है। अर्थ ओवरशूट डे वह दिन होता है जब वर्ष भर उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का उपयोग उस दिन तक ही कर लिया जाता है। चीन में पहली बार मंकी बी वायरस से किसी इंसान की मौत का मामला सामने आया है। रश्मि रंजन दास को 2021 से 25 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। क्यूबा ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन विकसित किया, जिसे सोबराना 2 नाम दिया गया। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने इटली के कैसीनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? ध्यान रखना है आपको, इटली में किया गया है। तो भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन, यह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। चावल के आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस की व्यावसायिक खेती को अनुमति जो देने वाला कौन है? फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया है। बांग्लादेश फेसबुक की जगह जो है खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा जोगाजोग। वहीं व्हाट्सएप की जगह जो है अलापेन। देखिए, फेसबुक की जगह जो जोगाजोग है और व्हाट्सएप की जगह अलापेन। अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से एक नए
क्वाड समूह के निर्माण की घोषणा की है। चीन ने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन व्यापार प्रणाली की शुरुआत की। नोट: चीन दुनिया में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है। चीन ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अभी तक तो चीन टॉप पे है, लेकिन उसने कहा कि हम भाई 2060 तक जो है यहाँ पे शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। यूएई इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। आगे अगस्त के आपके यहाँ पे अगस्त मंथ के देखेंगे। इटली की अध्यक्षता में आयोजित G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाग लिया। पाकिस्तान के पर्वतारोही शहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र के यहाँ पे उनकी उम्र की थी 29 व्यक्ति बन गए। श्रीलंका के रत्नापुर में दुनिया के सबसे बड़े तारा नीलम समूह की प्राप्ति हुई है। यह एक कीमती पत्थर है जो हल्के नीले रंग का होता है। थाईलैंड ने प्रवालों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पूर्व पलाऊ, अमेरिका ने भी इस तरह का प्रतिबंध लगाया था। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लंदन में वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत शिक्षा के लिए $5 बिलियन की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। IBSA इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका के पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक की आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान ने की है। भारत की ओर से कृषि एवं किसान मल्ला यहाँ पे जो है कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे संशोधित किया है। सॉरी, यहाँ पे संबोधन किया है, संशोधित नहीं संबोधन किया है। अफ्रीका के गिनी में मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है। यह वायरस चमगादड़ से फैलने वाले, ठीक है, ध्यान में, चमगादड़ से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाले रोगों के उद्भव के अध्ययन हेतु SAG सागो नामक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है। महात्मा गांधी को शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित अमेरिकी कांग्रेस स्वर्ण पदक, देखिए अमेरिकी जो है कांग्रेस स्वर्ण पदक प्रदान किया गया किसको? महात्मा गांधी को। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का होटन शहर दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर भारत का गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। भारत ने इस वर्ष निरंतरता समीकरण सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को अपना थीम चुना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से दुनिया भर में काम करने वाले शांति सैनिकों की सुरक्षा युक्त यूनाइट अभियान नामक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2021 मनाया गया। जल सप्ताह 2021 का थीम क्या है? बोल्डिंग यहाँ पे रिसिलाइंस फास्टर था, ठीक है, 2021 के लिए इसका थीम रखा गया। इसका उद्देश्य है वैश्विक जल मुद्दों तथा संरक्षण संबंधित चिंताओं को दूर करना। स्वीडन ग्रीन स्टील या जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइब्रिड हाइड्रोजन तकनीकी से किया गया है। इसकी पहली डिलीवरी जो है वोल्वो ग्रुप ने की है। आगे है सुरक्षित शहर सूचकांक 2021, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम स्थान जो है कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। भारत के 2 शहर है, दिल्ली 48वें स्थान पे, मुंबई जो है 50वें स्थान पे। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड व्हिटफील्ड द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान चाइना का, दूसरा स्थान भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है जो 250 मीटर है। पहली बार महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन इटली में किया गया। भारत की ओर से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भाग लिया। भारत तथा मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने मालदीव को $100 मिलियन अनुदान तथा $400 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान की। यह मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। आगे है अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई। चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जारी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीका गणराज्य, दूसरा स्थान जो है चाड तथा नाइजीरिया का है। सबसे सुरक्षित देश के तौर पर आइसलैंड को जाना गया है और सुरक्षित स्थानों में जो यहाँ पे 26वें स्थान पर भारत की रैंकिंग रही है। आगे देखिए सितंबर
2021 को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। इसका उद्देश्य भारत को हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक भागीदार बनाना है। आगे 13वां ब्रिक्स जो सम्मेलन 2021 है 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ब्रिक्स आपका यहाँ पे जो इसका विषय रखा गया, जो थीम रखा गया, ब्रिक्स 50 निरंतरता समेकन समिति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। 4 प्रमुख बातें यहाँ पर इसमें आई हैं। 4 प्रमुख बातों पर चर्चा की गई। कौन कौन सी है? बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजिटल तकनीकी, पीपुल्स टू पीपुल कनेक्टिविटी। ये जो है 4 प्रमुख बातों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। स्थान याद रखिएगा, स्थान आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पे कहाँ पे किया गया है। 2+2 वार्ता दोनों देशों के बीच रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली पहली है। इससे पहले भारत ने किसके साथ की है? यूएसए, जापान के साथ 2+2 वार्ताएं की है। और आपने इससे पहले आपका यहाँ पे देखा था ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो है आपने रशिया से भी किया है। इंग्लैंड सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना को अनिवार्य करने वाला दुनिया का, मतलब जो है सभी घर में जो है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर होनी चाहिए। आइसलैंड में हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह संयंत्र प्रतिवर्ष जो है 4000 टन CO2 सोखेगा और एकत्रित CO2 को एक चट्टान के रूप में परिवर्तित करेगा। इस संयंत्र का नाम जो है ओरका संयंत्र रखा गया है। क्या नाम है? ओरका संयंत्र। भारत और डेनमार्क ने नवीकरणीय और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु अपतटीय फोन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। वर्ष 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। G20 के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है, भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन बना है? अल सल्वाडोर। 3 से 11 सितंबर 2021 तक फ्रांस के मार्सिले में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 4 साल में एक बार किया जाता है। जलवायु और पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु नए त्रिपक्षीय सहयोग साझेदारी ऑकॉस, यहाँ पे ऑकॉस रखा गया, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, UK हो जाएगा और USA हो जाएगा, की घोषणा की है। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। दुशांबे में इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जो है इसमें जो है आपका वीडियो कॉलिंग के द्वारा संघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन में ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है। विश्व बैंक समूह ने वार्षिक रूप से जारी होने वाला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्टा में डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। यूनेस्को ने मूरा द्रवा डेन्यूब को दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यह क्षेत्र ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, स्लोवेनिया में पड़ता है। यानी आपका जो है 5 कंट्री बायो, क्योंकि आपका 5 देशों से आपका है, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया। इसे यूरोप का अमेजॉन भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, यूरोप का अमेजॉन यहाँ पे कहा जाएगा मूरा द्रवा डेन्यूब को। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 साइबर सुरक्षा कंपनी सार्क द्वारा जारी। प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का, कुल 110 देश है। भारत का जो है 110 देशों में 59वां है। पिछले वर्ष जो है 57वां था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 24 सितंबर 2021 को पहली बार वाशिंगटन में क्वेड सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। ध्यान रखना है, क्वेड की जो अध्यक्षता की गई यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई है। और इस सम्मेलन के जो है यहाँ पे दौरान क्वेड के सदस्य भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद को रखा गया। भारत को वर्ष 2022 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। आइसलैंड में दुनिया की पहली महिला बहुमत वाली सांसद चुनी गई है। चुनाव में 63 सीटों में से 33 सीटें महिलाओं ने जीती है। अब यहाँ पे हम अक्टूबर के देखेंगे। वर्ल्ड एक्सपो 2020 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक दुबई में आयोजित किया गया। विषय है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन का शुभारंभ किया, जिसका विषय था ओपननेस, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। देखिए 2020 वाला आपका 2021 में आयोजित करना पड़ा, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 शीर्ष स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया के पहले मलेरिया के टीके को मंजूरी दी है, जिसका नाम RTS-SA-01 रखा गया है। जर्मनी ने दुनिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया। इसे जर्मन रेल ऑपरेटर ड्यूस वाहन सीमेंस कंपनी द्वारा जारी यहाँ पे विकसित किया गया है। भारत ने किर्गिस्तान में सामुदायिक विकास के लिए परियोजनाओं को संचालित करने के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट घोषणा की है। भारत ने क्रोएशिया के साथ चिकित्सा अनुसंधान विकास तथा यूरोप में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारत में रिलायंस इंडस्ट्री को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। विश्व में प्रथम स्थान को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को है। इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने देश में बढ़ते हिंसक अपराधों के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है। भारत, इजराइल, UAE तथा USA ने एक नए चतुर्भुज आर्थिक मंच क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमी फोरम शुरू करने का निर्णय लिया है। यह भविष्य में इन देशों के आर्थिक सहयोग हेतु एक मंच उपलब्ध कराएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स CFATF ने 3 नए देश माली, जॉर्डन, तुर्की को ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया है। जैसे आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, आपका उसी में पाकिस्तान है। फेसबुक के मालिक तथा CEO मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया है। तो फेसबुक का नाम बदलकर क्या हो गया? मेटा हो गया। जब आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी आपका दिखता होगा। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। वहीं 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, 21 वाला इटली में, 22 आपका इंडोनेशिया में और 23 वाला जो है भारत में होगा। जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित माउंट एसो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। जम्मू कश्मीर सरकार ने औद्योगिकीकरण के विकास हेतु दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत रियल एस्टेट, औद्योगिक पार्क, IT क्षेत्र, निजी अस्पताल आदि क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। अफ्रीकी देश सूडान में वहां की सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया और क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया है। सऊदी अरब ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में भारत के निर्वाचन आयुक्त को बुलाया गया। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई। विश्व में पहली बार रूस के अभिनेता यूलिया पेरसिलियम फिल्म निर्देशक क्लीम सेपेजो चैलेंज फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए, कजाकिस्तान के बैकानूर में, जो कि स्थित है। श्रीलंका की सरकार ने अपने देश में बढ़ते खाद्य मूल्य तेजी से घट रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इस समय आर्थिक आपातकाल की घोषणा जो की गई थी या लगाया गया था श्रीलंका में। तो यहाँ पे जो आर्थिक आपातकाल रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित 6वें पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। चीन की सरकार ने ऑनलाइन गेम को लेकर नए नियम कानून बनाए। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक सप्ताह में केवल 3 ही घंटे ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला क्यूबा जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, उरुग्वे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य ब्रिक्स के 5 सदस्य देश थे, जिन्होंने 2015 में NDB की स्थापना की थी। चीन के चिगदू शहर को म्यांमार के यांगून से जोड़ने तथा हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए नए समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला व्यापार गलियारा है। नवंबर 2021 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा वैक्स को वर्ष 2021 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे चुना गया है। अमेरिकी संसद में दिवाली के अवसर पर देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया गया। ब्रिटेन ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मोल्यूनुपिरावीर को मंजूरी दी। इसके साथ ही यह विश्व की पहली अधिकृत दवा बन गई। यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को रेखांकित करने के लिए दीपावली के अवसर पर 5 पाउंड का सिक्का जारी किया। किस देश ने? यूके ने। ऑस्ट्रेलिया, यूके, USA ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे AUKUS समझौता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? AUKUS समझौता नाम दिया गया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान की जाएंगी। 25 से 26 नवंबर 2021 को 13वें ASEM
एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया। सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गई। संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअली आयोजित की गई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर प्रसाद ने किया था। भारतीय सीबीआई के विदेश निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। समुद्री जल स्तर बढ़ने के कारण दक्षिण कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर का निर्माण किया जा रहा है, जो 2025 तक क्या होगा, बनकर तैयार हो जाएगा। लंदन को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में इजराइल के तेल अवीव को प्रथम स्थान दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया। मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़ते चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। ध्यान रखना, इस समय चीन दुनिया का सबसे अमीर। 2020 में चीन की कुल संपत्ति 120 खरब डॉलर रही। बारबाडोस यूके के औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर पूर्णतः गणतांत्रिक देश बन गया। वहाँ की पहली राष्ट्रपति डेमसेड्रा मेसेन चुनी गई। तो ध्यान रखना है आपका यहाँ पे जो है अभी पूर्णतः गणतांत्रिक राज्य के यहाँ पे देश के तौर पर कौन घोषित हुआ, बारबाडोस। ध्यान रखना अभी तक उस पर किसका औपनिवेश था, तो यहाँ पे यूके का। अब हम देखेंगे दिसंबर के करंट को। टाइम मैगजीन ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क को वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारत ने पोलैंड के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता हेतु संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे, भारत 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS SCO का अध्यक्ष बना है। तो भारत बना है, तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है। भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस की एक कंपनी सैनेल ने लंदन में अपना CEO नियुक्त किया है। ध्यान रखना है कहाँ पे किया गया, एक कंपनी सैनेल के द्वारा वहाँ पे नियुक्त किया गया। किसको, यहाँ पे लीना नायर को। न्यूजीलैंड ने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त करने का यहाँ पे घोषणा की है। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो है धूम्रपान कोई नहीं करेगा। माल्टा यूरोपीय संघ का पहला देश, माल्टा वेलेटा यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया, जिसने 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए भांग के व्यक्तिगत का उपयोग को वैध कर दिया है। कांगो की एक संगीत शैली रूम्बा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। हांगकांग ने अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अमेरिका के यात्रियों को हांगकांग में हाई क्वारंटीन का सामना करना होगा। फिलीपींस के सिरागाओ द्वीप में टाइफून राय का कहर देखा गया, जिसे फिलीपींस में हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हैती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सूप जोमो सूप को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारतीय मूल की उजरा जया को अमेरिका ने तिब्बती मुद्दों के विशेषज्ञ समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। यूगो डाटा एनालिटिक्स कंपनी द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक प्रशंसनीय व्यक्तियों की सूची में बराक ओबामा प्रथम स्थान पर रहे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में 8वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। तो यहाँ पे जो है मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स देशों के अलावा मिस्र इसमें शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। अन्य जो देश कौन कौन से, बांग्लादेश है, उरुग्वे है तथा UAE है। भारत द्वारा केसरी सागर मिशन के तहत मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सहायता भेजी गई। ध्यान रखना है 500 टन। इजराइल में कोरोना तथा इन्फ्लुएंजा वायरस के मिश्रण से बने फ्लूरोना वायरस का मामला सामने आया है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा को मिला के फ्लूरोना वायरस। सोमालिया के राष्ट्रपति ने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबोल पर लगे विभिन्न आरोपों के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। भारत, ईरान तथा उज्बेकिस्तान ने मध्य एशिया में कनेक्टिविटी के लिए चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर सहमति व्यक्त की है। ज्ञात है कि चाबहार प्रोजेक्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 2021 में जारी हारून रिपोर्ट के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना। भारत वर्तमान में कुल 54 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न कंपनी वह होती है जिनका मूल्य $1 अरब से अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत TS तिरुमूर्ति ने की। भारत G20 के ट्रोइका ग्रुप में शामिल हो गया है। भारत के अलावा इंडोनेशिया तथा इटली भी इसमें शामिल हैं। ट्रोइका का अर्थ है 3 लोगों का समूह। G20 के वर्तमान, आगामी, तत्कालीन मेजबान देशों को एकजुट करता है। UAE 4.5 दिन का कार्य सप्ताह घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है काम करने के लिए जो सप्ताह रहेगा वो कितने 4 दिनों का ही केवल रहेगा, 3 दिन आपका रेस्ट में रहेगा। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने प्रिजर्वेंस दृढ़ता को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यूएई के युवराज एवं दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने घोषणा की दुबई सरकार दुनिया की 100% पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई की सभी आंतरिक बाह्य प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से की जाएंगी। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को देश में प्रयोग की मंजूरी दी। इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकें जिन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिली हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, अब मरने से आप जो है यहाँ पे अपने से मर भी सकते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आज़ादी दी गई। भारत को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में पुनः जो है चुन लिया गया है। जनवरी 2022 के यहाँ पे हम करंट देखने वाले हैं। चीन के संघाई में 2 नई चालक रहित मेट्रो लाइन खोली गई है, जिसके साथ ही वहां अब 5 स्वचालित लाइनें हो गई। संघाई दुनिया में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है। मेट्रो नेटवर्क में बीजिंग का दूसरा स्थान है, नई दिल्ली का तीसरा स्थान आता है। अमेरिकी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली पहली कंपनी बनी। श्रीलंका को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने $900 मिलियन ऋण की घोषणा की है। यहाँ पे जो है 900 मिलियन ऋण जो है यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, सहायता के रूप में। विश्व आर्थिक मंच का 5 दिवसीय दावोस शिखर सम्मेलन जनवरी को वर्चुअली जो है किया गया। इसकी थीम जो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसकी थीम में रखी गई थी, ध्यान रखना है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई। या न्यूजीलैंड के पास स्थित है। यह भयानक विस्फोट जो है 2300 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई पड़ा था। इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से कालीमंतन स्थानांतरित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखना है, कालीमंतन के बारे में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया। पेरू तट के पास स्थित स्पेनिश ऊर्जा फर्म रिप्सूल से 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन की शुरुआत भारत मध्य एशिया संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के साथ हुई। मध्य एशिया में 5 देश शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के इजमुइडीन बंदरगाह पर दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का निर्माण किया गया। यह कैनाल लॉक जो है 500 मीटर लंबा तथा 70 मीटर चौड़ा है, जो बड़े मालवाहक जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने की अनुमति देगा। 18 से 19 जनवरी को पहला ब्रिक्स शेरपा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई। भारत की ओर से ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2021 के लिए एनेक्सिटी चिंता को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अफ्रीका की लेखिका कवित्री माया एंजेलो अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित की जाने वाली पहली आश्वेत महिला है। देखिए यहाँ पे 25 सेंट के सिक्के पर जो अमेरिकी सिक्के पर इनको किया गया है अंकित, ठीक है। आई नो वाई दी कैग्ड बर्ड सिंग्स माया एंजेला की आत्मकथा है। ध्यान रखना है, माया एंजेला की आत्मकथा है। चीन ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, जो चुंबकत्व का उपयोग कर कम गुरुत्वाकर्षण वाला वातावरण तैयार करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव को भेजने से पहले कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में रहने का परीक्षण करना है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी विश्व के 13 नेताओं की सूची में दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान कौन सा है? 6वां है। मॉरिशस सरकार ने एक बड़े मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। मॉरिशस द्वारा यह निर्णय भारत की आर्थिक मदद से मॉरिशस में चल रही कई परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कैनबरा की झील में स्पेन द्वीप का नाम, यहाँ पे कैनबरा की एक झील है, स्पेन द्वीप का नाम जो है महारानी एलिजाबेथा के नाम पर रखने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह निर्णय एलिजाबेथा के ब्रिटिश शासन में प्रवेश के 70 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में लिया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैलने वाले नियोको वायरस की पुष्टि की है। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की। इस नीति के अनुसार पाकिस्तान भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर देगा। अमेरिका के डेविड वेनेट को पहली बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। जानवर के अंग को मानव में प्रत्यारोपित करने वाला जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। फ्रांस में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B1C402 IHU की पहचान की गई है।
कजाकिस्तान की सरकार ने देश में एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। डॉक्टर सारा गिल पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। पनामा के जंगल में खोजी गई मेढक की एक नई प्रजाति का नाम स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ने ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। वेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान यूके द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य है धूम्रपान करने वाले लोगों को इसके बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करना तथा धूम्रपान छोड़ने के लिए आग्रह करना है। एंटीगुआ तथा बारबुडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश बना है। आईएसए की शुरुआत भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सदस्य देशों में सहयोग को बढ़ाना है। 103वां सीरियन अरब पब्लिकन, मतलब इससे जो है अब इसमें जो है नया देश आपका शामिल हुआ है। 103वां जो है सीरियन अरब रिपब्लिक। भारत और श्रीलंका त्रिकोमाली तेल टैंकर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु समझौता किया है। इसके तहत कुल 99 तेल टैंकरों को विकसित किया गया, जिसमें श्रीलंका की तेल कंपनी सीपीसी की 51% तथा भारतीय कंपनी जो 49% की साझेदारी होगी। यूरोपीय देश साइप्रस में कोविड-19 का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन पाया गया है। सऊदी अरब में ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल बनाया गया, जहां ऊँटों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। दुबई में पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज की शुरुआत की। इस ब्रिज का आकार गणित के चिन्ह के इन्फिनिटी जैसा है। यह पुल 6 लेन वाला है। बेल्जियम की जारा रदरफोर्ड दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला बन गई। इन्होंने 155 दिनों में 51,000 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 52 देशों की यात्रा की है। ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू कर दिया। यह बिल वयस्कों के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे दुर्व्यवहार तथा साइबर धमकी को संबोधित करता है। अब फरवरी 2022 के हम यहाँ पे करंट अफेयर देखेंगे। दुबई ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। 8 से 12 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। वहीं मुकेश अंबानी दूसरे स्थान पर। वैश्विक स्तर पर एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ब्लूमबर्ग के द्वारा जो जारी किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों की सूची कौन है? पहला स्थान है इस्तांबुल, तुर्की, सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान। जो भारत का कौन सा स्थान रहा है? भारत के जो मुंबई शहर का स्थान 5वां रहा है, बेंगलुरु का जो 10वां और दिल्ली का स्थान रहा है 11वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जारी कौन करता है, ठीक है। प्रथम स्थान नॉर्वे का और भारत का स्थान 46वां। 2020 में 53वां स्थान था भारत का। 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की दिशा में सहयोग को बढ़ावा देना। भारत ने फ्रांस के साथ ब्लू इकोनॉमी तथा ओशन गवर्नेंस द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु एक रोड मैप का हस्ताक्षर किया है। 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना के लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने प्रदर्शन किया है। नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन मानव रहित विमान के उड़ाने को अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया का पहला जो है देश बन गया है। हर्मिस स्टार लाइनर ड्रोन लगभग जो है 7600 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे सीमा सुरक्षा और आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद मिलेगी। तंबाकू छोड़ो ऐप्स जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तंबाकू उपयोगकर्ताओं को तंबाकू छोड़ने में मदद करना, लक्ष्य उन्हें निर्धारित करने हेतु प्रेरित करना, मतलब उन्हें जो है एक लक्ष्य की तरफ जो है मोड़ा जाएगा, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों में डोनेस्टक और लुहांस नामक 2 नए स्वतंत्र देशों की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान यूएसए का है। भारत का स्थान जो है 43वां, 2021 में 40वां स्थान रहा है। प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया। इस वैक्सीन को कोविफेंज नाम दिया गया है। ध्यान रखना, नाम आपको याद रखना है। 7 से 8 फरवरी को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग होती भारतीय आसियान उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ऊर्जा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। 11 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी क्वेड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वेड की स्थापना आपको याद रखना है कि 2007 में की गई। सदस्य कौन कौन है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, अमेरिका। तो आपको सदस्य भी याद रखना है। दुबई में दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया। यह स्टेनलेस स्टील से बना 7 मंजिला संग्रहालय है, जो पर्यटकों को 2071 की यात्रा पर ले जाएगा। मेडागास्कर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बत्सीराई का कहर देखा गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। यूनिस तूफान यूरोप, इंटोनिया तूफान जर्मनी। भारत तथा यूएई में व्यापक और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत यूएई को अधिकांश वस्तुओं पर निःशुल्क शुल्क कम करेगा, निर्यात शुल्क कम करेगा यहाँ पे, ठीक है। निर्यात शुल्क यहाँ पे कम करने की बात की जा रही है। भारत यूएई व्यापार समझौते के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी यूएई में स्थापित करेगा।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया। यह प्रणाली नेपाल में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया है। कोआला एक स्तनपायी जीव है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर निवास करते हैं। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली अपनी पहली ट्रेन लॉन्च की है। इसका परीक्षण मार्च में किया जाएगा। जापान ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 16 से 18 फरवरी को नई दिल्ली में भारत में किया गया। भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरटेल CME-V6 अंडर सी केबल सिस्टम में शामिल हुआ। CME-6 वैश्विक स्तर पर सिंगापुर, फ्रांस को अंडर सी केबल से जोड़ेगा, जिसमें एयरटेल के अतिरिक्त 12 अन्य सदस्य शामिल हैं। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो ने भारत एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम के साथ गठबंधन किया। यह केबल सिस्टम भारत को मालदीव से जोड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन इथियोपिया में किया गया। इस सम्मेलन में सुरक्षा तथा वैश्विक महामारी पर ध्यान दिया गया। भारत ने ब्रिटेन के मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की। इस दौर 26 नीतियों को कवर किया गया। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरब में किया गया। इस महोत्सव में 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। जारी सेल्फ फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी की गई। अमेरिका की एक महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला और तीसरी व्यक्ति बन गई है। इसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से किया गया। 1 फरवरी से चीन में नव वर्ष की शुरुआत हुई। ईयर ऑफ टाइगर कहा जाता है। यह 21 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। तुर्की ने अपने देश के नाम में परिवर्तन कर दिया। तुर्की, अब यहाँ पे देखिए तुर्की का नाम जो है बदल दिया गया है, तुर्की कर दिया गया। ठीक है। अमेरिका ने चीन के प्रभाव को रोकने के लिए सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की घोषणा की है। सोलोमन द्वीप पापुआ न्यू गिनी के पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अफ्रीकी देश माली से 9 साल बाद वापसी की है। फ्रांस ने 2013 में जिहादियों के खिलाफ माली में सैनिकों को तैनात किया था। अब यहाँ पे मार्च 2022 के करंट अफेयर आपके 31 तक दिखेंगे, 31 मार्च तक। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत, सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए। वहीं एशिया दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? 23वां स्थान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के समान सुरक्षा के हकदार नहीं होते, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में ही लाभ प्राप्त होता है। मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कोविड महामारी के कारण 2020 तक 2021 में यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को ग्रे लिस्ट में शामिल किया। यूएई द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छुपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में आपका है। इसकी स्थापना कब हुई FATF की? तो 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग आदि को रोकना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपका यहाँ पे देखिए, इसी चीज़ को फिर से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अमेरिकी सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया है। साथ ही IOC ने रूस के राष्ट्रपति को शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल व गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना, अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान किसका है? तुर्की का है। भारत का स्थान 51वां है। विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का बॉन्ड है। 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया ने भारत में 1500 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया। इसे स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में की गई, तो ध्यान रखना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने वहनसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल को जो है मॉनिस्टर मिसाइल का नाम दिया गया है। हाल ही में DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है।
यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान यूक्रेन के रीजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना हुई। यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली उत्पादन का 25% उत्पादित करता है। जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियों ने भारत में कम पानी खपत वाले पानी से कार्बन निकालने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। तो आपके जो यहाँ पे 31 मार्च तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स थे आपका 2022 के 31 मार्च तक आपके 2021 से हम देख रहे थे। ओके, तो सभी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपका 1 लाइनर क्वेश्चन और 1 घंटे के अंदर आपके जो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।